अभी बेटियों को जल्दी मिल जाएगा। मोदी जी बात मेरी मान लेंगे। देखो बेटियों को इंसाफ मिले, अगर ये अपनी जगह इंसाफ मांग रहे तो इनको भी इंसाफ मिले कि कम से कम इसमें निष्पक्ष जांच हो। और जिस तरह से हमारे ब्रजभूषण जी अड़े हुए हैं वो लग जाता है, उसके बाद पुलिस अपील होती है और उस अटेम्प्ट होने से अगर पहले पुलिस अपील हो जाए। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। एक बार फिर से पहलवान आंदोलन में एक नया मोड़ आया है। सरकार से बातचीत के बाद पहलवानों को आश्वासन दिया गया है कि 15 जून तक वो वेट करें और जो जांच कमेटी है उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, प्रावधान निकलेगा, उसके बाद पहलवान अगर उनके पक्ष में फ़ैसला आता है तो वो मान जाएंगे, अगर उनके पक्ष में नहीं आता तो फिर से वो अपना आंदोलन और विरोध दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पूर्व सैनिक हैं जय किशन जी, जो बड़े सालों से आर्मी से जुड़े रहे हैं। तो सीधा उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं इस सरकार के इस फैसले पर। सर, पहलवानों के मामले में एक नया मोड़ आ गया। अब सरकार ने 15 जून तक उनको अल्टीमेटम कह सकते हैं कि आश्वासन दे दिया है कि वो 15 जून तक वेट करें, उसके बाद अपना आंदोलन जो है अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो वो करें, अगर नहीं आता तो क्या कहना चाहिए? बेटा, पहली बात तो मेरी ये है कि मैं यहाँ कर्नाटक पुलिस आया था। मुझे ये पता लगा कि हमारे जो पहलवान बेटियां हैं ये यहाँ पे जंतर मंतर पे 23 अप्रैल से बैठी हुई हैं। 23 अप्रैल से। तो कहने का मतलब एक लंबे टाइम से बैठी हुई हैं। तो आज मैं कर्नाटक पुलिस आया था। मैं बोला कि ये बेटियां हैं, मेरे एरिया की हैं और मेरी इनके साथ सिंपैथी है। जिस हिसाब से इंसाफ की मांग कर रही हैं तो मैंने पुलिस को और इनको भी है ना एक ईमेल के जरिए एक्नॉलेज किया है कि देखो मैंने खेल मंत्री को भी लेटर लिखा है, वो मेल की है और आपको भी कॉपी भेज दी है। इधर भाई राकेश टिकैत हो गए और उधर वो ब्रजभूषण हो गए। कानून ये इंसाफ की मांग तो ब्रजभूषण जी भी कर रहे हैं, बेटियां भी कर रही हैं और राकेश टिकैत जी भी कर रहे हैं। उधर ये पहलवान बेटियां भी अड़ी हैं और उधर ब्रजभूषण भी अड़ा हुआ है। तो बेटा इन परिस्थितियों में है ना, मैं कर्नाटक पुलिस आया था तो मैं बोला बेटियों से मिल के चलते हैं। लेकिन आज 8 जून का दिन है, यहाँ पे बेटियां हैं नहीं और पहलवान लोग यहाँ से चले गए हैं। तो इसमें मेरा ये कहना है कि देखो हम पुलिस को खेल मंत्री को एक और मैं ईमेल करूंगा, 1-2 और करूंगा, 4 करूंगा। इसमें निष्पक्ष जांच हो और जिस तरह से हमारे ब्रजभूषण जी अड़े हुए हैं और हमारी पहलवान बेटी अड़ी हुई हैं, इनको एक जांच के माध्यम से एक सही इंसाफ मिले। बेटा, मैं एक आर्मी मैन होने के नाते इतनी अपील गवर्नमेंट से कर सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस रिक्वेस्ट को गवर्नमेंट ज़रूर एक्सेप्ट करेगी। क्यों? मोदी जी है ना, मोदी जी के नज़रों में मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मेरी नज़रों में मोदी जी अच्छे इंसान हैं। और अभी अपने अनुराग जी हैं खेल मंत्री, ये भी एक अच्छे आर्मी से बिलोंग रखते हैं ये भी। तो बेटा मैं इतना ही कहूँगा कि मिले, अगर ये अपनी जगह इंसाफ मांग रहे तो इनको भी इंसाफ मिले, अगर ब्रजभूषण जी के गलत फंस रहे हैं तो उनको भी इंसाफ मिले। तो कहने का मतलब है ना इस चीज़ को आज मैं शाम को ही अपने अनुराग जी को एक और मेल करूँगा, भाई बेटियों को कम से कम इसमें निष्पक्ष जाँच करा के और जल्दी से जल्दी इंसाफ दें। सर, पहले भी जब बेटियां यहाँ पर आंदोलन करने आई थी, यहाँ पर धरने पर बैठी थी, तब भी उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 4 महीने के अंदर अंदर आपकी सुनवाई होगी, पर नहीं हुई सुनवाई। उसके बाद आपने देखा 1 महीने तक धरना प्रदर्शन चला और इस बार फिर से उन्हें आश्वासन दिया। तो क्या लग रहा है, इस तरीके से आश्वासन देते रहेंगे या सुनवाई भी करेंगे? बेटा ऐसा है, मैंने ये सोचा था कि मैं एक महीना पहले मैंने ये सोचा था कि मैं पहलवान बेटियों से मिलूँ जंतर मंतर में जाके। लेकिन देखो मेरा घर यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर है और मुझे कर्नाटक प्लेस तक पहुँचते पहुँचते 1 महीने का टाइम लग गया। तो बेटा कहने का मतलब कुछ ना कुछ, जैसे बेटियाँ तो अपनी जगह ठीक है, हो सकता है कि हमारे कुछ लोगों ने कुछ ऐसे काम कर रखे हो जो बेटियों को बता नहीं रहे और बेटियां भी सफ़र कर रही हैं और मेरे को भी यहाँ तक पहुँचने में। कौन से लोगों की बात कर रहे हैं? कौन से लोग हैं जो आपके जो गलत राह पर जो बेटियों को चला रहे होंगे? ऐसा नहीं, बेटियों को नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमारे समाज में है। जैसे मैं आर्मी मैन हूँ बेटा, आर्मी में मेरे कुछ साथ वालों ने, हमारे लोकल लोगों ने मेरे साथ ऐसे पार्शलिटी की, बहुत बुरी तरह की। उसका कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट पहलवानों पे भी पड़ा। वो लोग कानून के सामने, मीडिया के सामने आ नहीं रहे, जिनकी वजह से बेटियां भी बुरा प्रभाव झेल रही हैं। उधर ब्रजभूषण भी झेल रहा है, इधर फौजी भाई के बच्चे भी मेरे घर में नहीं है। बेटा मेरे बच्चे जमुना पार में रह रहे हैं और मैं रह रहा हूँ उत्तम नगर एरिया में। कब से? 8 फरवरी 2020 से हमारे को वोट तक नहीं डालने दिया। तो कुछ ऐसे बैड एलिमेंट हैं जिनकी वजह से दिल्ली में 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन भी मारा था कोरोना के
भी आप हमें यहाँ पे। तो कहने का मतलब बेटा इसमें ना कुछ ऐसे बैड एलिमेंट है जो मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे और वो समाज में छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से बेटियां भी सफ़र कर रही हैं और आम आदमी सफ़र कर रहा है। तो वो लोग आने बहुत ज़रूरी है जिन्होंने आर्मी में कारगिल के हालात बनाए, जिन लोगों ने। अगर वो मीडिया के सामने या गवर्नमेंट के सामने आ जाते हैं ना, तो बेटियों को इंसाफ मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी क्यों इतना देर लग रही है इंसाफ मिलने में? क्योंकि आरोप जो हैं वो लगातार ब्रिजभूषण पर सिद्ध भी हो रहे हैं, पुष्टि भी हो रही है, फिर भी सरकार जो है, आपने देखा पॉक्सो एक्ट लगाया, उसमें आप इमीडिएट एफआईआर होती है, एफआईआर में भी 1 हफ्ते का टाइम लगाया। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तब जाके एफआईआर हुई। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? यौन शोषण एक संगीन आरोप है, गंभीर मामला है। संगीन। इसमें बेटा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा एक चीज़। जैसे मेरे को कुछ आर्मी में परेशान कर रहे थे लोग जी। उन लोगों को हाईलाइट में लाने के लिए आर्मी में कारगिल के हालात भी बन गए। जिन जवानों का अंतिम संस्कार आर्मी में किया जाता था, रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जैसों की अच्छी विचारधारा से उन्होंने कहा नहीं, आर्मी को अंतिम संस्कार करने का हक नहीं है, अंतिम संस्कार करने का राइट उनके परिवार को है। तो डेड बॉडियों को भी मुलायम सिंह यादव जी ने घरों तक भेजा। उसके बाद में 2001 में मैंने दिल्ली में पोस्टिंग ली। जी मैं आर्मी में सफ़र कर रहा हूँ और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा, मुझे दिल्ली की पोस्टिंग दी जाए। तो बेटा 2001 में दिल्ली तो पोस्टिंग दे दी, लेकिन मिसेज और मेरे परिवार पर दबाव डालने के लिए मिसेज के जन्मदिन पर पार्लियामेंट अटैक करा दिया। ये है बैड एलिमेंट। 2005 में बेटा में रिटायरमेंट हुआ, तो मेरी रिटायरमेंट दीपावली पे थी और सारी लड़ाई लड़के में आया था आर्मी के अंदर। दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट कराए थे यहाँ पे 3 जगह, धड़ाधड़ 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 2005 में। फिर 2011 में अन्ना हजारे जी ने मेरी आवाज़ रामलीला मैदान से उठाई, भाई आम आदमी हर जगह पिस रहा है। फिर इसको प्रूव करने के लिए उधर से बहन किरण बेदी आ गई और इधर से जनरल वीके सिंह आ गए। मैंने अपना जो प्रॉब्लम थी, मेरी प्रॉब्लम जस्टिफाई उन्होंने कर दी, सर्टिफाई कर दी कि फौजी भाई परेशान नहीं है, परेशान एक आईपीएस अधिकारी भी है और एक आर्मी के जनरल भी हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक सर्टिफाई होगी। अगले साल 2012 में बेटी का जन्मदिन था, निर्भया कांड हुआ दिल्ली के अंदर। इस तरह के तो बैड एलिमेंट है, मीडिया से भी दूर हैं, कानून की पकड़ से भी दूर है और पुलिस की भी पकड़ से दूर है, जिनकी वजह से फौजी भाई तो सफ़र कर रहा, हमारी बेटियां भी सफ़र कर रही हैं। पर वो बैड एलिमेंट तो बता दिया ना बेटियों ने कि वो बैड एलिमेंट जो है कुश्ती संघ में वो ब्रिजभूषण थे, वो जो यौन शोषण करते थे बेटियों का। बेटा एक बात मेरे को बताओ, जब हो सकता है किसी भ्रष्टाचार की शुरुआत आर्मी से हुई हो और उसको ब्रिजभूषण में ख़त्म करना चाह रहे हो, तो वो बेटा ख़त्म कैसे होगी? उसकी जो हमें ग्राउंड सिचुएशन से जुड़ना पड़ेगा, समझ गए ना। अभी हम डायरेक्ट ब्रिजभूषण को और बेटियों का उस मामला को बना दें, तो जिन्होंने कारगिल के हालात आर्मी में बनाए थे वो तो बच जाएंगे ना बेटा। तो उनको हमने पहले सामने लाना, अगर वो सामने आ गए ना बेटा, तो हमारी बेटियों को बहुत जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। ये बेटियां मेरे एरिया की हैं, इनके एरिया में हमारे आना जाना जो भी कुछ है, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन इनसे। तो सिर्फ मैं बेटियों को है ना, इन विषम परिस्थितियों में भी बेटियों को मैं कोऑपरेट करने और आशीर्वाद देने आया था और ये विश्वास दिलाने आया था कि बेटा आप लोगों का इंसाफ है ना जल्दी आ जाएगा। लेकिन है ना कुछ लोग हमारे घर समाज यानी कि, तो क्या लग रहा है कि इसके पक्ष में आएगा इंसाफ, ब्रिजभूषण या हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है उनके पक्ष में आएगा? बेटा देखो, इंसाफ है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सीबीआई किस एंगल से जांच करेगी, पुलिस किस एंगल से जांच करेगी, ये उनके जांच पे डिपेंड करता है बेटा। अभी ये तो मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि बेटियों के हक में आएगा, ब्रिजभूषण के हक में आएगा, क्यों कारण इसका ये है कि उधर ब्रिजभूषण जी भी अड़े हुए हैं, इधर बेटियां भी अड़ी हुई हैं। तो मैं सिर्फ है ना बेटा आज ये करूँगा, आपने मेरे को रिक्वेस्ट किया तो मैं 5-7 मिनट आपको दिया। आज मैं शाम को है ना घर जाने से पहले चाय पानी बाद में पीऊँगा, पहले है ना एक मैसेज और करूँगा खेल मंत्री को कि लग रहा है आपकी बात सुन पाएंगे। बिल्कुल सुनेंगे बेटा, जो बड़े बदलाव हो रहे हैं ना, बड़े बदलाव। 1 महीने से बेटियों की नहीं सुन पाए तो आपकी लग रहा है सुन पाएंगे वो? बेटा मैंने इज्जत कमाई है। मैंने देश में इज्जत, जैसे बेटी यहाँ मेडल लेके आए ना हमारे देश के लिए, तो वही मेडल तो वो गंगा में बहाने भी जा रही थी सरकार ने, तब ऐसा नहीं होने देंगे बेटियों के मेडल। कहने का मतलब बेटा बेटियां देश के लिए मेडल लेके आई हैं, तो मैंने दौलत नहीं कमाई आर्मी की नौकरी, मैंने इज्जत कमाई है। अभी देखो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाइलों में घूम रहे थे, स्टैचू इंडिया गेट के सामने आ गया। मैंने पार्लियामेंट में जाने का वादा किया था, अभी मैं भी देश की पार्लियामेंट में जाऊंगा, लेकिन बाद में डिसाइड किया कि मैं पार्लियामेंट में इसलिए नहीं जाऊंगा कि हमारे देश की ज़मीनी हकीकत है ना कुछ ठीक नहीं है। तो मोदी जी ने क्या किया, नई पार्लियामेंट बनवा दी इधर। अब कहने का मतलब जैसे मुगल गार्डन कुछ टाइम के लिए खुलता है, तो पुरानी पार्लियामेंट भी है ना पब्लिक के लिए खोल देंगे और आम आदमी, हाँ
नहीं वीकेंड हो या जैसे टाइमली ओकेजनली हो, महीना 2 महीना कभी भी, कि जैसे मुगल गार्डन पब्लिक के लिए खुलता है ना, तो ऐसे जिन बच्चों ने पार्लियामेंट का सपना लिया था उनको ये पार्लियामेंट भी घुमा के हम दिखाएंगे। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या नहीं है, एक बच्चा भी है, एक बूढ़ा भी है, कोई भी जाके इस पार्लियामेंट को देखेगा। मैं इससे सेटिस्फाइड हो गया कि ठीक है, जो मेरे विचारधारा है उसमें मोदी जी कहीं ना कहीं सही चल रहे हैं, और मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा नहीं, लेकिन पार्लियामेंट पब्लिक के लिए खुल जाएगी जैसे मुगल गार्डन खुलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा ये है, इंसाफी बेटियों को जल्दीगा, मोदी जी बात मेरी मान लेंगे। मैं शाम को मैसेज करूँगा मोदी जी को। तो आप शाम को क्या मैसेज में लिखेंगे बेटियों के लिए, कुछ हमें बताइए उसके बारे में। मैं बेटियों को ये लिखूंगा कि खेल मंत्री को लिख दूंगा, अनुराग जी को, कि अनुराग जी, मैटर इज दैट और डाउटर्स और फीमेल रेसलर्स आर ऑन, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, और फीमेल रेसलर्स आर ऑन दिल्ली जंतर मंतर सिंस 23 अप्रैल 2023 आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन पोडियम, वही आर यू डिलेइंग इन हर जस्टिस, कि आप उनके इंसाफ में इतना देर क्यों कर रहे हो जब वो की। सर अभी मैं ये करके बेटा ईमेल करके 2-4 जगह जा भेज दूंगा, एक कॉपी भाई राकेश टिकैत को भी भेज दूंगा, जो अपने खाप पंचायतों के। अच्छा, राकेश टिकैत से भी आपकी बातचीत है, तो राकेश टिकैत से कुछ बातचीत हो पाई है पहलवानों को नहीं, लेकर? राकेश टिकैत से मैंने मैसेज किया, मैंने जो पहले भी मैसेज भेजा था ना, उसके बारे में भी राकेश टिकैत को मैंने कॉपी की है। अच्छा। कि मैंने ये अनुराग जी को भेज दिया है और ये कॉपी आपकी है, ये बेटियों के नाम भेज दी थी। तो उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया? बेटा उनकी तरफ से मामला अंडर सस्पेंशन, अभी जो एफआईआर है ना, एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन फाइनल नहीं हुई है जी। तो वो फाइनल होगी ना, तभी वहाँ से कोई प्रतिक्रिया आएगी राकेश टिकैत की तरफ से जी। तो बेटा ऐसे तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा। तो क्या लग रहा है 15 जून तक इन्होंने टाइम दिया है, आश्वासन दिया है सरकार ने, और अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो फिर बेटियों को क्या करना चाहिए? इसमें मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगी। बेटा देखो, कुछ इंसान अड़ जाते हैं, जैसे अड़ जाते हैं, जैसे बेटा मैं अपनी जगह बैठा हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे परिवार ऐसे परेशान हो रहा है। उधर जैसे हमारे हैं बेटा, फर्स्टली है ना, देखो मैं एक आर्मी मैन हूँ, धर्म कर्म और सच्चाई की मैंने लड़ाई लड़ी है। ऐसे पहलवान बेटियों ने भी लड़ाई लड़ी है अपनी मेडल के लिए, देश के लिए, पोडियम पे रिप्रेजेंट किया है। तो कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे वार मेमोरियल पे आया था श्रद्धांजलि देने अपने सैनिकों को, नेशनल वार मेमोरियल पे। इसके बाद मेरे को जाना था राजघाट पे। पुलिस को पता लग गया, बोला उधर जैसे फौजी भाई है सच्चाई के रास्ते पे अड़े हुए हैं, उधर कुछ पहलवान जी हैं और ये कुछ हमारे लोकल आदमी जो ये गांधी जी की समाधि पे जाने में डरते हैं, या फिर वहाँ जाते नहीं, उनको थोड़ा लाइक कम करते हैं। तो यहाँ से मैं वार मेमोरियल से श्रद्धांजलि देने के बाद राजघाट पे जा रहा था, पुलिस को पता लग गया था। तो ये कंप्रोमाइज़ करने का, जैसे उधर पहलवान अड़े हुए हैं, इधर मैं अपनी विचारधारा पे अड़ा हुआ हूँ, तो हमारे कंप्रोमाइज़ का वे था कि अगर पहलवान मेरे आगे नहीं झुक सकते और मैं पहलवान आगे आगे नहीं झुक सकता, तो बेटा हम राष्ट्रपिता के सामने तो झुक सकते हैं ना। तो वहाँ हमने फूलमाला चढ़ाई है, पहले पहलवान जी गए वहाँ पे, फिर बाद में मैं गया हूँ, उसके बाद फिर मैं चौधरी चरण सिंह जी के वहाँ पे फूलमाला अर्पित करके, और हमने ये संदेश दिया है कि देखो हमारी एक्चुअल लड़ाई ख़त्म हो चुकी है जी। जो असली लड़ाई है ना, जो महाभारत में कृष्ण जी ने जिस लड़ाई का कंप्रोमाइज़ करा था, वो विचारधारा की लड़ाई तो हमारी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिलहाल किस इशू को लेके बैठे हुए हैं, इस पे प्रेजेंटली मैं कमेंट नहीं करना चाहता। पहले ये गए हैं राजघाट पे, फिर मैं गया हूँ गांधी जी की समाधि पे, फिर मैंने चौधरी चरण सिंह के वहाँ पे भी फूलमाला चढ़ा के और शीश झुकाया। मैं बोला देखो जी, आप किसान नेता हो और मैं एक आर्मी मैन हूँ, आपकी समाधि तक आते आते मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, करीब मेरे को 40 साल लग गए, 4 दशक बेटा। तो यहाँ जंतर मंतर पे मैंने सोचा था 1 महीना पहले, लेकिन देखो 1 महीना यहाँ तक पहुँचने में लग गया। घर से निकलूंगा, एक गंदा आदमी वहीं हरकत करेगा, समझ गए। ऐसे लोगों को मीडिया और कानून पुलिस की नॉलेज में लाना हमने, मेरे को लग रहा है कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल है। जैसे कि आजकल जो बेटियों के साथ चीज़ें हो रही हैं, यौन शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था फेल है सरकार की। बेटा आप ये बताओ, जिस पुलिस वाले को ग्राउंड में होना चाहिए, उसने कैमरे लगवा रखे जगह जगह, अटेम्प्ट लग जाता है। तो हमारी ये जो निर्भया बेटी है, फिर इसके बाद में ये जैसे भी हो रहे हैं, कहने का मतलब मेरी बेटी का नाम ही अवनी है, 3 अक्षर का नाम है, निर्भया भी 3 का नाम है, अंजलि भी 3 का नाम है। 3 जो नाम की लड़कियां ना फिलहाल ये टारगेट करके रख। अच्छा। तो
उसी वे में मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरी कंप्लेंट पे असर करके ये दिल्ली में ट्रैक्टर लेके किसान लोग आए थे। कहने का मतलब उन्होंने तो अपनी इज्जत बचा ली, कहीं अगर वो गलत थे तो। अभी कुछ लोग यहाँ दिल्ली में भी इज्जत बचाने के लिए, पहलवानों के आड़ में दिल्ली में भी तो बहुत गलत आदमी घूम रहे हैं ना बेटा। जी जी। जैसे हमारी बेटियाँ मेट्रो में खड़ी रहती, सीट नहीं देते। पहले तो बेटियों को फटाफट सीट मिलती थी। अब इधर पहलवान जी बैठे अपना इंसाफ मांग रहे हैं, उधर आप बेटियों को मेट्रो में सीट नहीं दे रहा, वो भी तो बैड एलिमेंट है ना, तो सीट नहीं दे रहा। तो ये बेटा इस तरह के लोगों को हमारे को बीच से निकालना, ठीक है। बहुत गॉड ब्लेस यू है हमेशा। तो जैसे कि आपने देखा पूर्व सैनिक ने क्या कहा कि कुछ जैसे कि फेडरेशन होता है उसमें कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं जो सामने निकल कर मीडिया तक नहीं आ पाते और कहीं ना कहीं पहलवानों का जो धरना था उसको भी इफ़ेक्ट कर रहे थे। पर बात वही है कि सरकार ने 15 जून तक पहलवान बेटियों को आश्वासन दिया है कि वो कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। पर देखना यही होगा कि फैसला जो है किसके पक्ष में आता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने आप को बेगुनाह मान रहे हैं और कह रहे हैं कि आरोप हमारे ऊपर जो लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। पर मांग वही कि बृजभूषण की गिरफ्तारी करें। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।